ज़्यादा सर्दी में अदरक को इस तरह पका कर खाने से हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। पट्टों की कमज़ोरी, जोड़ों का दर्द, एड़ियों का दर्द ख़त्म हो जाता है। रोज़ाना सिर्फ 1 चम्मच आपने खाना है और इसके अलावा सर्दी में होने वाली कई बीमारियों से लड़ने में मदद देता है। और ये खांसी, ज़ुकाम, नज़ला, सर दर्द, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द भी इससे इस्तेमाल करने से ख़त्म हो जाता है। ज़्यादा सर्दी में जिस्म को गर्माहट भी देता है। नानी दादी के ज़माने में बनने वाली ये रेसिपी जो आज हम भूल चुके हैं, ये रेमेडी तो चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को हमेशा अपने घरों में हंसता और मुस्कुराता रखे। इस छोटी सी प्यारी सी दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी हेल्दी सी रेमेडी स्टार्ट कर लेते हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें अदरक चाहिए। यहाँ पर मैंने अदरक 300 ग्राम ली है। आप 1 पाव अदरक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अदरक आपको कोई भी मिल जाए, जो सूखी होती है, थोड़ी सी जो हल्की सी नरम होती है, ताज़ी होती है, जो आपको मिले आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर इसको छोटे छोटे पीस कर लूँगी ताकि हमें इसे धोने में आसानी हो। और देखिए थोड़ी ये नरम है तो हाथ लगाने से जो इसका छिलका है आराम से उतर रहा है। तो उतार लूँगी, इसको अच्छे तरीके से धो लूँगी। इसके अंदर जो डस्ट वगैरह, मट्टी वगैरह होगी ना, वो अच्छे से निकल जाए। तो 3 से 4 दफ़ा इस तरह मसल के आप धो लीजिए। इस तरीके से जब आप हाथ से इसको धोएंगे मसल के, तो कहीं कहीं इसका छिलका भी उतरना शुरू हो जाएगा। तो जितना छिलका हाथ से उतरता है वो आप उतार लीजिए। और जहाँ से काला काला है, जहाँ से गंदा लगे, वो आपने छुरी से हटा लेना है। आज हम इसको छिलके के साथ ही बनाएंगे, इसका छिलका रहने देंगे, ज़्यादा छिलका नहीं हटाएंगे। क्योंकि मेरी दादी माँ जो रेसिपी बनाती थी तो साथ ही इसका छिलका रहने देती थी। छिलके में भी कई जो है इसके अंदर फ़ायदे होते हैं। तो छिलके के साथ ही आज रेसिपी हम बना रहे हैं। तो देखिए ऐसे हल्का हल्का सा छिलका जो उतरा है, छुरी की मदद से मैंने उतार लिया है। बाकी को मैंने रहने दिया है। 4 से 5 दफ़ा खुले पानी से धो लिया है। अब इसको जो है आपने इस तरह पतला पतला सा कट कर लेना है, फिर इसको पकाएंगे हम। तो जो ज़्यादा मोटी अदरक हो तो उसको ऐसे आपने बीच में कट करके थोड़े जो है पतला पतला बारीक बारीक कट कर लेना है, ताकि आगे हमें जब पकाएं तो रेसिपी मुश्किल ना आए। तो सारी ही मैंने माशा से काट ली है। अब हमने नहीं धोना क्योंकि अदरक को पहले हमने धो लिया था। तो चलिए पकाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर पकाने के लिए मैंने एक कढ़ाई ली है। आपने जो भी बर्तन लेना है थोड़ा मोटे तले वाला ही लेना है, ठीक है जी। अदरक को कढ़ाई में शामिल कर देंगे। आंच को हम मीडियम कर लेंगे। इसमें शामिल कर देंगे दूध। दूध यहाँ पर मैंने गाय का लिया है, आप कोई भी दूध ले सकते हैं। ये कच्चा है दूध, आप जो है पहले से पका हुआ ठंडा किया हुआ फ्रिज का भी ले सकते हैं। लो फैट हो या फुल फैट जो आपके पास हो, इजीली आपके पास हो ना, आप डाल सकते हैं। यहाँ पर 1.5 कप मैंने दूध का इस्तेमाल किया है, आधा कप साइड पे रखा हुआ है। तो टोटल 2 कप का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि दूध पहले से कच्चा है, इसको एक बॉयल दिलवा देंगे। जब दूध अच्छे से उबल जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए माशा से दूध को अच्छा सा बॉयल आना शुरू हो गया है। तो इसको अच्छा सा जब बॉयल आ जाए तो इसको हम ढककर पका लेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप मीडियम आंच पर इसको 7 से 8 मिनट में थोड़ी आंच को तेज़ करके पका लीजिए, दूध इसका खुश्क कर लीजिए। मगर अभी मेरे पास टाइम नहीं तो मैं इसको ढककर पका लूँगी 10 से 12 मिनट। 10 से 12 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर 12 मिनट हो चुके थे। हल्की आंच पर मैंने इसको पकाया है। ज़्यादा आंच पे जो है आपने हाई फ्लेम पर नहीं पकाना, वरना क्या होगा, दूध ज़्यादा खुश्क हो जाएगा। अब आंच को थोड़ा सा आपने जो हाई कर लेना है थोड़ा सा। तो इसका दूध जो है मज़ीद हम जो है इसको सुखा लेंगे। तकरीबन आधा कप हमें चाहिए दूध का, क्योंकि आगे हमने इसको पीसना है तो दूध हमें चाहिए। तो बिल्कुल इसको आपने खुश्क नहीं कर लेना, इसमें दूध रहना चाहिए। तो आंच को मैं अब बंद कर दूंगी। इसको एक अलहदा बर्तन में निकाल कर इसको हल्का सा ठंडा कर लेंगे। उसके बाद आप इसको मिक्सी के जार में इसको जो है ग्राइंड कर लेना है, इसका पेस्ट बना लेना है। जिसमें बनाना चाहें आप इसका पेस्ट बना लीजिएगा, फाइन पेस्ट बनाना है, ये याद रखना है।
अदरक में भी हमारा दूध अभी है तो हम इसका पेस्ट बना लेते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं जो आधा कप अलहदा रखा होता ना वो शामिल करके मैं इसका पेस्ट बना लूँगी। तो यहाँ पर मुझे जो दूध मैंने रखा होता वो मैंने शामिल करके इसको जो पेस्ट बनाया है, क्योंकि अदरक थोड़ी सख्त होती है तो ऐसे नहीं इसका पेस्ट बनता, दूध या पानी आपको शामिल करना पड़ेगा। तो दोबारा उसी कढ़ाई में हम डाल देंगे, आँच को अब हम मीडियम कर देंगे। जो इसमें दूध हमने शामिल किया है मज़ीद खुश्क कर लेंगे, एक हलवे की शक्ल में इसको लेकर आएंगे। तो वहाँ पर दूध हमारा खुश्क हो रहा है अदरक का। तो दूसरी तरफ यहाँ पर हमें चाहिए 3 खाने के चम्मच सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल मैंने 3 खाने के चम्मच लिए हैं, आप चाहें तो 4 चम्मच भी डाल सकते हैं। इसके साथ हमें दूसरी चीज़ चाहिए बादाम। 1 खाने का चम्मच भर कर हमने यहाँ पर बादाम लिए हैं, तकरीबन 12 से 13 या 15 बादाम हमने लिए हैं। तो इसका पेस्ट बना लेंगे। साथ में किशमिश ली है, किशमिश को नहीं पीसना। ये देखें जी, यहाँ पर 3 खाने के चम्मच मेरे पास किशमिश है। किशमिश छोटी बड़ी कोई भी हो आपके पास, सफ़ेद वाली काली वाली ले सकते हैं। किशमिश को साइड पे कर देंगे, इसका फ़ाइन पाउडर बना लेंगे। तो यहाँ पर माशाल्लाह से दूध तकरीबन सारा ही ख़त्म हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब ये देखें, अब अलहदा से हो चुका है, इकट्ठा होने लग गया है हमारा हलवा। तो यहाँ पर जगह बनाकर यहाँ पर 2 खाने के चम्मच देसी घी डालेंगे। आपने भी देसी घी डालना है, अगर नहीं है देसी घी तो फिर बेशक आप डालडा या जो भी आप डालना चाहें डाल सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने घी डाला है जमा हुआ था, गाढ़ा था। अगर आपके पास लिक्विड है, पिघला हुआ घी है तो आपने 5 या 6 चम्मच घी के डाल देने हैं। यहाँ पर जमा हुआ था तो 2 खाने के भरे हुए चम्मच बड़े वाले मैंने भर के डाल दिए हैं। अब इसको हम भून लेंगे जब तक कि इसका अच्छा सा कलर ना आ जाए इस हलवे का। तो भूनते रहेंगे, जब भून जाएगा तो ये हलवा खुद ब खुद इकट्ठा हो जाएगा। अभी नीचे लग रहा है, जब हम चम्मच से हिलाते हैं तो इसको पैंदे को चिपक रहा है। जब पक जाएगा ये खुद ब खुद बर्तन छोड़ देगा, तब तक हम इसको भून लेते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्यारे प्यारे बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। तो यहाँ पर हलवा काफ़ी ज़्यादा भून चुका था, कलर भी चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर किशमिश डाल देंगे, हल्का सा ऐसे बस मिक्स करेंगे। तो जो पाउडर बना कर रखा था ना हमने बादाम का, सफ़ेद तिल का, ये शामिल कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर सफ़ेद तिल और बादाम की जगह पर अगर आप और कोई ड्राई फ्रूट शामिल करना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद से शामिल कर सकते हैं, या ये जो दोनों चीज़ें स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मीठा करने के लिए यहाँ पर देसी गुड़, देसी शक्कर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैगरी पाउडर, ठीक है जी। या आप गुड़ जो फ्रेश वाला गुड़ मिलता है उसको पीस के भी डाल सकते हैं। चीनी का इस्तेमाल ना कीजिएगा क्योंकि हेल्दी चीज़ बन रही है, क्योंकि नज़ला खांसी को भी ख़त्म करता है ये गुड़ जो है, और खून भी बनाता है। तो गुड़ ही इस्तेमाल कीजिए सर्दियों में। तो यहाँ पर 300 ग्राम मेरे पास अदरक थी, 300 ग्राम मैंने यहाँ पर गुड़ का जो है इस्तेमाल किया है। जितनी हमारे पास अदरक होगी उतना ही गुड़ डालेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे गुड़ कम लगा था, 2 खाने के चम्मच मैंने मज़ीद डाल दिया है। आप चख लीजिएगा, आपको थोड़ा सा हल्का सा तीखा लगे तो 2 खाने के चम्मच मज़ीद बढ़ा लीजिएगा गुड़ को। मीठा अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने मीडियम आंच पर इसको भून लिया है, बिल्कुल अच्छे से हमारा जो है यहाँ पर हलवा भुन चुका है, फ्राई हो चुका है। देख लीजिए, ना घी ज़्यादा है ना कुछ, और टेस्ट इसका बहुत मज़े का होता है, बच्चे भी खा लेंगे। एक हल्का सा तीखा तो होगा क्योंकि मिर्चें भी, अगर मिर्चों में भी अगर आप चीनी डालते हैं तो मीठी तो नहीं हो जाती, हल्की सी कड़वाहट तो होती है ना। तो आप इसको दवाई के तौर पर ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, मज़े का भी लगता है, टेस्टी भी लगता है, हल्का सा तीखा सा भी लगता है। अब यहाँ पर हलवा तो हमारा तैयार हो चुका है। अब खाना किस तरीके से है, सुबह नाश्ते से पहले आपने आधा चम्मच इसका इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपने दूध या चाय ले लेनी है, और दोपहर को खाने के बाद भी इतना सा ले लेना है। छोटे बच्चों को थोड़ा दीजिएगा, बुजुर्ग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये गर्म भी होता है। अपने ख्याल रखना है, जिनको बीपी है वो इस्तेमाल ना करें, या जिनको बवासीर रहती है वो भी इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये हलवा काफ़ी गर्म भी होता है और पेट के लिए भी अच्छा होता है। बाकी जो शुगर पेशेंट भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना भूल गए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।